यूक्रेन पर हमले के बाद पैदा हुआ तनाव अंतरिक्ष तक पहुंच गया था, जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS प्लान को लेकर अमेरिका और रूस के बीच टेंशन पैदा हो गई थी। अमेरिका और वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस से नाराज रूस ने ISS से हाथ खींचने की धमकी दे डाली थी। इस बीच खबर आ रही कि चीनी रिसर्चर्स ने एक माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA विकसित की है, जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। हाल ही में चीन ने एक ऐसा घातक हथियार बनाया जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को निशाना बनाकर एक ही झटके में खत्म कर सकता है और इस तरह चीन अंतरिक्ष को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह के हथियार पहले कभी बने नहीं है, लेकिन अब तक इसके लिए लॉन्ग रेंज की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता रहा। अब चीन के रिसर्चर्स ने इसके लिए एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को नाकाम करने और इसको खत्म करने की काबिलियत रखता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये लेजर वेपन काम कैसे करता है। इस वेपन को इस्तेमाल करने के लिए कांच का इस्तेमाल किया जाता है, जो सूरज से आ रही सारी सनरेज को एक जगह फोकस करता है, ठीक वैसे ही जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास सनरेज को एक जगह फोकस करता है। ताइवान के न्यूज़पेपर एशिया टाइम्स की जानकारी के मुताबिक चीन के हाथों बनाया हुआ ये खतरनाक वेपन वेब वर्स तकनीक पर आधारित है और इन्हें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स कहा जाता है। इस तरह के वेपन्स के बैंड से निकलने वाली 5 मेगावाट की वेव सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकती है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स ऐसे सिस्टम है जो फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट में दुश्मन के डिवाइसेस और कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी की बजाय कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का उपयोग करती हैं। इस वजह से स्पेस में उड़ रही बड़ी और मजबूत सैटेलाइट्स में ये आसानी से छेद कर देता है। चीन ने नई लेजर रक्षा हथियार सिस्टम का प्रदर्शन किया जो हवा में निशाना लगाकर ड्रोन, निर्देशित बमों और मोर्टार को नष्ट करने में कैपेबल है। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सिविल और मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि हाई वेव की तकनीक भी कोई नई नहीं है, लेकिन चीन की इस मशीन की बात करें तो ये सैटेलाइट पर निशाना जमीन से नहीं बल्कि आसमान से ही लगाएगी। आसान भाषा में कहें तो इसको सैटेलाइट में ही लगाया जाएगा और समय आने पर यह अंतरिक्ष में ही घूमते हुए दूसरे सैटेलाइट को निशाना बना सकेगी। इस मशीन से निकलने वाली घातक वेव किसी भी सैटेलाइट के अंदर लगे बेहद सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट्स को टारगेट करके नष्ट कर देगी। इसकी वजह से सैटेलाइट एक तरह से यूजलेस हो जाएगा। इससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इतनी घातक होती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को कुछ सेकंड्स में राख बना सकती है। हालांकि ये इतना शक्तिशाली नहीं है कि जमीन से आकाश के लक्ष्य को भेज सके। RKA के उपग्रह से जोड़ा जा सकता है, जिसके बाद उसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में स्थित दुश्मन की संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समेत अन्य चीजों को जलाने के लिए भी किया जा सकता है। अंतरिक्ष बन रहा शोध का प्रमुख हिस्सा। अंतरिक्ष अब जियोपॉलिटिक्स का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। चीन के इस नए हथियार के बारे में सूचना तब पब्लिक हुई जब हाल ही में पता चला कि उसने पिछले साल अगस्त में अंतरिक्ष की लोअर लेयर के जरिए परमाणु हथियार के ट्रांसपोर्टेशन में सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की टेस्टिंग की है। ऐसा कहा जाता है कि इसे देश के सबसे बड़े मिसाइल निर्माताओं में शामिल चीन एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। हालांकि अब तक चीन ने इस तरह के वेपन्स को डेवलप करने की खबरों को गलत बताया है और कहा कि उसने ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनाई है। पर सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत के ज्यूहाई शहर में ऑर्गेनाइज्ड एयर शो में इस नई सिस्टम का प्रदर्शन किया गया था। और इतना ही नहीं, इस खबर के अनुसार इस सिस्टम को बड़ी आसानी से भारत की सीमा से सटे तिब्बत के पठार और साउथ चीन सागर के विवादित द्वीपों में तैनात किया जा सकता है। व्हीकल ड्रिवन इस सिस्टम का नाम LW-30 लेजर रक्षा हथियार सिस्टम है। ताइवान न्यूज के मुताबिक यदि ये बात साबित हो जाती है तो चीन को पूरी दुनिया की हर तरह की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि एक समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जिसको युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न किसी युद्ध की सूरत में किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन विश्व के कुछ बड़े देश जिस तरह से इस तकनीक को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखते हुए भविष्य में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन का ये इन्वेंशन इस समझौते को पूरी तरह से तोड़ रहा है। इससे पहले बीते जुलाई मंथ में अमेरिका के एक आर्मी ऑफिसर ने इस बात का खुलासा किया था कि सितंबर 2017 के बाद से अब तक 20 तरह की अलग अलग घटनाओं में अमेरिकी विमानों को निशाना बनाने के लिए लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अब तक इस ऑफिसर की आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं चला है, पर इनके मुताबिक ये लेजर किरणें अमेरिकी विमानों पर फ्लैश की गई थी और इसमें चीन का हाथ होने का अंदेशा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा। उस ऑफिसर के मुताबिक इस तरह की घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि प्रशांत क्षेत्र में इस्तेमाल में लाए गए लेजर हथियार मिलिट्री के थे या कमर्शियल, लेकिन यकीनन इस हथियार के इस्तेमाल से पायलट को नुकसान पहुंच सकता था। हालांकि इस मामले पर चीन ने एक प्रेस ब्रीफिंग की थी। उसमें चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा था कि प्रासंगिक अधिकारियों से हमें जो पता चला उसके मुताबिक अमेरिकी मीडिया द्वारा दी गई रिपोर्टों में आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और बनाए गए हैं।
चीन की लेजर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को देखकर रूस भी अपने लेजर हथियारों की क्षमता बढ़ाने की एक बड़ी योजना पर अमल कर रहा है। हाल ही में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में लेजर हथियार बनाने का कार्यक्रम 1970 के दशक में ही शुरू कर दिया गया था। 1981 में ऐसे सैटेलाइट को पेनिट्रेट करने वाले हथियारों के ट्रायल भी किए गए, लेकिन सोवियत फेडरेशन के बिखराव के साथ ये प्रोजेक्ट ठहर गया था। 2003 में इसे फिर शुरू किया गया, लेकिन अब इसमें नई तेजी आई है। चीन ने गुपचुप हमला करने में सक्षम अपने J-20 लड़ाकू विमानों को लेजर हथियारों से लैस करने की घोषणा हाल ही में की थी। रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे चीन की एरियल एबिलिटीज का मुकाबला करने में उनकी क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी। साथ ही ये भी हो सकता है कि हाइपरसोनिक हथियारों से बचाव में उनकी क्षमता भी एक हद तक वो हासिल कर पाएंगे। सिर्फ रूस और चीन ही नहीं जिसने लेजर हथियार बनाने का काम किया है, अमेरिका भी इस रेस में शामिल है। अमेरिका में लेजर हथियारों के विकास में 2002 के बाद से खास तेजी आई है। अब अमेरिका ने YAL-1A लेजर सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने ऐसे लेजर हथियार बना लिए हैं जिनसे वह टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके दागे जाने के समय ही मार गिरा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लेजर हथियारों के मामले में अमेरिका काफी शक्तिशाली बन चुका है। लेजर हथियार कई मामलों में मिसाइल जैसे हथियारों से अधिक इफेक्टिव हो सकते हैं। इनके जरिए तुरंत निशाना साधा जा सकता है और वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये निशाना बिल्कुल सटीक लगाया जा सकता है और जरूरत के मुताबिक तुरंत उनकी एबिलिटी भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि शुरुआत में उन्हें डेवलप करना महंगा पड़ता था, लेकिन एक बार मैन्युफैक्चरिंग पर कंट्रोल आ जाने के बाद उनका इस्तेमाल बहुत सस्ता हो जाता है। लेकिन इन हथियारों की खामी यह है कि इनके इस्तेमाल में बिजली की भारी खपत होती है। दूरी बढ़ने के साथ इन हथियारों की मारक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है और मौसम का भी इन पर काफी गहरा असर होता है। फिलहाल अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार बनाने पर काम कर रहा है। ये लेजर हथियार करीब 300 किलोवाट का होगा और इसका अगले साल परीक्षण किया जाएगा। इस हथियार को जनरल एटॉमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम और बोइंग कंपनी मिलकर बना रही है। ये एक जहाज के कंटेनर के आकार का होगा और विशाल ट्रक पर इस हथियार को रखा जाएगा। अब तक बनाए गए लेजर वेपन में सबसे शक्तिशाली होगा। जनरल एटॉमिक्स के अध्यक्ष ने कहा, बेहद ताकतवर छोटा सा लेजर हथियार अब तक बनाए गए हथियारों में सबसे घातक है। अमेरिकी नौसेना ने सबसे पहली बार लॉज नामक लेजर वेपन को वर्ष 2014 में बनाया था। इसे USS स्पेंस पर तैनात किया गया था। उस समय इस हथियार की क्षमता 30 किलोवाट थी। ज्यादातर सेनाओं के लेजर हथियार 30 से 100 किलोवाट तक के होते हैं। इस हथियार में इतनी ताकत है कि ये किसी भी ड्रोन या विमान को पलक झपकते ही मार गिरा सकता है। अमेरिका के इस नए हथियार से उसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। आमतौर पर ये हथियार कई तरह के फाइबर लेजर पर आधारित होते हैं और बाद में एक बीम से किरणें निकलती हैं और इसका नतीजा ये है कि दुश्मन खाक बन जाता है। इस नए लेजर वेपन में कई शीशे लगाए गए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। यह नया लेजर हथियार अमेरिकी सेना के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके जरिए आकाश से आने वाले खतरों से निपटने के लिए डिफेंसिव लेजर हथियार बनाया जाना है। पिछले साल अमेरिकी सेना ने एक 10 किलोवाट के लेजर को मात देने वाले मोर्टार गोले का प्रदर्शन किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने शक्तिशाली लेजर हथियार की मदद से बड़े लक्ष्यों और तेजी से कई लक्ष्यों को तबाह किया जा सकता है। इस तरह के शक्तिशाली लेजर वेपन से आने वाले समय में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का खात्मा किया जा सकेगा। आपका इस बढ़ती हुई लेजर वेपन डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि भारत को भी अब इस तकनीक को इस्तेमाल करना चाहिए? अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।